राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, दर्शकों, इस्तकबाल है, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर जाबिर शाह के साथ। नाजरीन, जलगांव के जामनेर तालुका के छोटे से गांव बिटावत के सुलेमान खान का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये मामला इतना दर्दनाक है। सुलेमान खान के साथ जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जिंदा नाखूनों को खींचा गया, कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करता है, जिसको लेकर अलग अलग जिले, तालुके और गांव में निवेदन दिए जा रहे हैं कि सुलेमान खान को इंसाफ मिले, जिसको लेकर आदिवासी, दलित, मुस्लिम संगठनों ने भी निवेदन देते हुए जस्टिस फॉर सुलेमान के नारे लगाए, इंसाफ के नारे लगाए, संविधान के नारे लगाए। तो वहीं अबू हाशिम आजमी भी इस परिवार से मिलने के लिए जामनेर के तालुका बिटावत गांव पहुंचे। जामनेर में सुलेमान के अहले खाना से अबू हाशिम आजमी की मुलाकात। 25 लाख इमदादी सरकार, सरकारी नौकरी और नफरत के खिलाफ कानून का मुतालबा। जामनेर दूसरी मजहब की लड़की से बात करने पर शिद्दत पसंदों के हाथों बेदर्दी से कत्ल किए गए नौजवान सुलेमान के अहले खाना से समाजवादी पार्टी के रियासती सदर व रुकन असम्बली अबू हाशिम आजमी ने मुलाकात की। आजमी ने गमजदा घर वालों के साथ वक्त गुजारा। उन्होंने कहा, एक बाप की आंखों में अपने जवां बेटे को नफरत की आग में खोने का दर्द देखा और एक माँ की सिसकियों में बेबसी को महसूस किया। ऐसे जख्म का कोई मदावा मुमकिन नहीं, लेकिन इंसाफ के लिए हम इस खानदान के साथ हैं। इन्होंने जलगांव पुलिस से मुलाकात की और अहले खाना की जानिब से दिए गए 2 अहम मुलजिमीन की गिरफ्तारी में ताख़ीर पर सख्त सवाल उठाए। आज़मी ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि सुलेमान के अहले खाना को कम से कम 25 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाए, ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी मुलाजमत दी जाए, इस मामले में SIT तश्कील दी जाए और मुलजिमीन के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की जाए ताकि कोई मुजरिम बच ना सके। इन्होंने कहा कि रियासत में इक़्तिदार के लिए फैलाई जा रही नफरत अब बराए रास्त हेट क्राइम में बदल रही है। आज़मी ने वाज़े किया, मैं वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुतालबा करता हूँ कि नफरत के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए और उन वज़रा को मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से रोका जाए। जब तक हेट स्पीच नहीं रुकेगी, हेट क्राइम भी नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से महाराष्ट्र भर में भाजपा के कुछ नेता, कुछ मंत्री भड़काऊ भाषण देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और हिंदू नौजवानों को इस तरीके के तशद्दुद करने पर उकसाते हैं, इसको लेकर भारत का माहौल खराब हो रहा है। एक भारत में, आज़ाद भारत में दूसरा आज़ाद भारतीय अपने ही आज़ाद भारतीय भाई पर जुल्म और नाइंसाफ़ी व अन्याय कर रहा है, जो आज़ाद भारत के लिए खतरा है। अंग्रेज़ों के उस दौर में, गुलामी में, जब हम गुलाम थे तो हम सिर्फ भारतीय थे, लेकिन जब हम आज़ाद हो गए तो हम जातियों में और धर्मों में बढ़ गए हैं, जिसका फ़ायदा दुश्मन ताकतें उठाती है। हमें चाहिए कि हमें भारत के अंदर भाईचारा, एकता, प्यार, मोहब्बत और एक अखंडता बनाए रखने की ज़रूरत है, जिससे भारत मजबूत होगा। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया। जाबिर शाह के साथ फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों पे, नए सवाल के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।